राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राज राजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कार्तिक महात्म्य कथा के सभी अध्याय। तो आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे कार्तिक महात्म्य कथा का अध्याय 30। तो अध्याय को शुरू करने से पहले चलिए भगवान श्री गणेश को और अपने गुरुदेव को नमन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। 30वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है किस कारण प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, यह व्रत अनादिकाल से है परंतु बीच में लुप्त हो गया था। अब फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ सो कथा सुनो। अब इस अध्याय में नारद जी और राजा पृथु के बीच का संवाद बताया जा रहा है कि इस प्रकार से राजा पृथु जो हैं वो नारद मुनि जी से प्रश्न कर रहे हैं भीष्म पंचक व्रत से जुड़ा हुआ, और उनसे पूछ रहे हैं कि भीष्म पंचक व्रत जो है वो भगवान को बड़ा ही प्रिय है और किस वजह से वो भगवान को इतना प्रिय है और क्यों वो इतना प्रसिद्ध हुआ। तब नारद जी राजा को बताते हैं कि ये व्रत अनादि काल से है और एक समय ये लुप्त भी हो गया था, किंतु फिर से कैसे प्रसिद्ध हुआ इससे जुड़ी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। श्री कृष्ण जी ने भीष्म को यह व्रत बताया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम इसे किया था। इसी कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब नारद जी राजा पृथु को बता रहे हैं कि जो ये भीष्म पंचक व्रत है यह भगवान श्री कृष्ण ने ही भीष्म जी को बताया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम इसे किया था। इसी कारण से इस व्रत को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। हे राजा पृथु, महाभारत युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए तो सर्वप्रथम वह विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म जी को सुनाया। अब नारद जी बता रहे हैं राजा पृथु को कि जो महाभारत का युद्ध था, युद्ध से पहले पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो कौरवों को समझाने के लिए कि भाई युद्ध मत करो, ऐसा समझाने के लिए उनके पास जाते हैं। तो सबसे पहले वो विदुर जी के पास जाते हैं। अब विदुर जी ने बड़ा ही उनका आदर सत्कार किया और फिर उसके बाद वो भीष्म जी के पास जाते हैं और वहां जाकर के एक दूसरे का हाल चाल जानने के बाद श्री कृष्ण जी जो हैं वो भीष्म जी को पूरी बात बताते हैं कि मैं यहाँ किस लिए आया हूं। तब भीष्म जी कहने लगे, भगवान, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी आप केवल पांडवों की ओर से दूत बनकर क्यों आए हैं तथा पांडवों के प्रति इतना प्रेम होने का क्या कारण है? अब क्योंकि कृष्ण जी पांडवों की ओर से कौरवों के पास जाते हैं उन्हें समझाने के लिए, तो भीष्म जी उनसे एक प्रश्न करते हैं कि आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो, तो फिर भी आप केवल पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हो? क्यों आप पांडवों से इतना प्रेम करते हो? इसका क्या कारण है? तीनों लोग आपके वश में हैं, तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत तप या यज्ञ किया है अथवा उनके पास ऐसा क्या वशीकरण है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं? अब साथ ही भीष्म जी ये भी कहते हैं कि पांडवों ने ऐसा क्या कर दिया, कौन सा व्रत, कौन सी पूजा, कौन सा यज्ञ, कौन सा तप किया है जो आप उनके वश में हो गए हैं और उनके वश में होकर के आप हमारे पास आए हैं कौरवों को समझाने के लिए। तब श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि
यह वार्ता अत्यंत गुप्त है, तथापि मैं तुमसे कहता हूं। दरअसल उन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसी कारण मैं उनके वशीभूत हूं। अब तुम उसका वृतांत सुनो। अब श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह की बात सुन करके हंसते हैं और हंस करके बोलते हैं, हे गंगा पुत्र, वैसे तो ये बात एक रहस्य है, एक सीक्रेट है, किंतु फिर भी मैं तुम्हें बताता हूं। और फिर वो बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसा व्रत, यानी कि पांडवों ने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझे बड़ा ही प्रिय है और इसी कारण से मैं उनके वश में हूं। तो अब तुम भी उसका वृतांत सुनो, अब तुम भी उसके बारे में सुनो। प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, शुचि, दृढ़, दंत तथा हंस नामक 5 ब्राह्मण रहते थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान तथा गंधर्व विद्या में अत्यंत निपुण थे। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपनी गान विद्या द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त किया करते थे। एक बार वे मथुरापुरी में सुवीर नामक राजा के दरबार में पहुंचे। अब क्या बता रहे हैं, श्री कृष्ण जी एक वृतांत सुना रहे हैं और उस वृतांत में वो पांडवों के पूर्व जन्म की कथा उन्हें बता रहे हैं और बता रहे हैं कि वो पांडव, जो 5 पांडव थे, वो पूर्व जन्म में कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस नाम के 5 ब्राह्मण हुआ करते थे, जो गायन की विद्या यानी कि गंधर्व विद्या में बड़े ही माहिर थे और सभी दिशाओं में वो जाया करते और अपनी गान विद्या का प्रदर्शन किया करते थे और उसी से वो बड़ा अच्छा धन भी अर्जित कर लेते थे। और एक बार की बात है कि वे 5 ब्राह्मण मथुरा के सुवीर नामक राजा के दरबार में गए। संगीत कला में निपुण होने के कारण राज्यसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन उपवास तथा परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत सुना। उसमें बताया कि राजा की कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुर कंठी, नृत्य में अत्यंत प्रवीण, रूप लावण्य तथा यौवन में अद्वितीय है। वह प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में नृत्य तथा गायन करती है। यह सुनकर वे 5 एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां से कादम्बरी के नृत्य तथा ताल का शब्द सुनाई पड़ता था। फिर राजा के पास आने जाने वालों के समीप जाकर कहने लगे, बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में तार बराबर नहीं है, 2 तार ढीले हैं तथा बाजे पर नृत्य भी शुद्ध नहीं है। यह बात किसी ने राजा से जाकर कह दी। राजा ने जहां पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था उन 5 को बुलाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। अब कहते हैं कि जैसे ही वो सुवीर नामक राजा के दरबार में जाते हैं तो क्योंकि वो संगीत कला में निपुण थे, महारथी थे, तो राज्यसभा में उन्होंने अपना जो है संगीत का जो है प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की होती है। तो 4 दिन वो व्रत रखते हैं और बड़े ही पवित्रता के साथ यमुना जी में स्नान करते हैं। फिर उन्होंने किसी से राजा के बारे में सब कुछ सुना होता है और जो उन्हें राजा के बारे में बता रहा होता है वो बताता है कि जो राजा की पत्नी है उसका नाम है कादम्बरी और वो बड़ी ही सुंदर और संगीत विद्या में निपुण है और बड़ा ही अच्छा गाती हैं और बड़ा ही अच्छा नाचती हैं और प्रतिदिन वो राजा के सामने अकेले में ही उन्हें नृत्य करके दिखाती हैं और गाना गा करके सुनाती हैं। अब ये बात सुन करके वो 5 ऐसी जगह पर जा करके खड़े हो जाते हैं जहां से जो है वो कादम्बरी का नृत्य और उसकी जो ताल है उसके शब्द उन्हें सुनाई पड़े। फिर जो राजा के पास आने जाने वाले लोग होते हैं ना, उनको वो बातों बातों में ही अपना जो है बात राजा तक पहुंचाते हैं और वो क्या कहते हैं उन लोगों को, कहते हैं कि बड़े दुख की बात है, तुम्हारे राजा के पास ना कोई भी अच्छा नाचने वाला नहीं है और ना ही किसी को वहां पर
मतलब कि गाना बजाना आता है, उनके पास तो बिल्कुल भी अच्छे नृत्य करने वाले और गाने वाले हैं ही नहीं। अब ये बात जाकर के कोई राजा को बता देता है। अब जहां पर कादम्बरी नाच रही होती है, राजा फिर उन पांचों को वहां बुलाता है और वहां पहुंचकर वो पांचों राजा को आशीर्वाद देते हैं और बैठ जाते हैं। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उसने चक्र छोड़ यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। कादम्बरी के इस गुण और रूप माधुरी को देखकर पांचों उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन पांचों को देखकर मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के हाथ उन पांचों पर यह संदेश भेजा कि तुम में से एक प्रतिदिन नगरी से उत्तर की ओर यमुना नदी तट के समीप लताओं से घिरा निर्जन अनंत नामक तीर्थ है, वहां पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी अपनी वीणा तथा राग का कौशल दिखाऊंगी। तो अब वो राजा द्वारा बुला लिए जाते हैं और वो वहां बैठते हैं जहां कादम्बरी नृत्य कर रही होती है। अब जब कादम्बरी उन्हें देखती है, उनका संगीत सुनती है, तो जान जाती है कि ये तो बड़े ही माहिर कलाकार हैं। तो फिर कादम्बरी भी उनकी निपुणता जान करके बड़े ही अच्छे से वहां पर नृत्य करती हैं और फिर ताल लगाती हैं। और ताल जब वो लगाती हैं तो ब्राह्मण उन्हें रोक देते हैं, तो फिर भी वो ताल की जो लय है वो नहीं छोड़ती है और बिना लय को खंडित किए ही वो ताल लगाती रहती हैं। और कादम्बरी के इस गुण को देख करके जो पांचों ब्राह्मण हैं वो उस पर मोहित हो जाते हैं और कादम्बरी भी उनकी निपुणता को देख करके उन पांचों ब्राह्मणों पर मोहित हो जाती हैं। और फिर अपने एक गुप्तचर के हाथ वो पांचों ब्राह्मणों को एक संदेश भिजवाती है कि यमुना नदी के पास एक अकेला ऐसे सुनसान निर्जन अनंत नामक एक तीर्थ है। आप सभी एक एक करके वहां मेरे पास शाम के समय आना और अपनी कुशलता दिखाना, तो मैं भी आपको अपनी कुशलता वहां दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए गांव से अत्यंत दूर रहता था। उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करके देवालय में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम का ब्राह्मण भी उस देवालय में आया। कादम्बरी भी वहां पर पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा ही किया। उसके बाद वीणा लेकर गायन प्रारंभ किया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर उसे क्रोध नहीं आया। कादम्बरी और कवि समस्त रात्रि गायन व नृत्य करते रहे। प्रातःकाल मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। इसके बाद कादम्बरी अपने महल में चली गई। मुनि की संगति के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। अंतः द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि क्योंकि रानी कादम्बरी ने उन सभी को कहा था कि तुम सब एक एक करके मेरे पास अनंत तीर्थ पर आना और अपने अपनी निपुणता दिखाना, तो मैं भी तुम्हें वहां पर अपनी निपुणता दिखाऊंगी। अब त्यों ही पहले दिन जाता है कवि, और जब कवि जाता है उस अनंत तीर्थ में, तब दिन होता है कार्तिक शुक्ला पक्ष का एकादशी। अब उसी दिन भगवान के एक और ब्रह्मचारी भक्त कहां पहुंचते हैं? उसी देवालय पे, यानी कि अनंत तीर्थ में पूजन के लिए आते हैं और वो उधर पूजन कर रहे हैं और इधर कवि नाम का जो ब्राह्मण है उन पांचों में से एक, वो भी उस देवालय में कादम्बरी के साथ पहुंचा हुआ होता है। और वहां पर जो भी पूजन मेरा वो भक्त कर रहा होता है, उसे देख करके वही पूजन कवि नामक ब्राह्मण भी करता है। और उसके बाद वो
पूजन करने के बाद जो कवि नाम का ब्राह्मण है वो तो अपने गाने बजाने में लग जाता है, और जो कादम्बरी है वो भी अपना नृत्य करने लग जाती है। और वो कवि और कादम्बरी पूरी रात भर नृत्य और गायन करते रहते हैं, क्योंकि मेरा भक्त जो है उसने अपने मन पर पूरा विजय प्राप्त कर ली होती है, तो इसीलिए उसको उनके गायन और नृत्य से कोई असर नहीं होता उसकी पूजन में, और वो बिना क्रोध की अपना पूजन करता रहता है। और कहते हैं कि प्रातःकाल जब वो मुनि, मेरा जो भक्त है, वो गोबर का आचमन करता है, तो उसको देख करके जो कवि नाम का ब्राह्मण है वो भी वैसा ही करता है। उसके बाद कादम्बरी जो है वो तो अपने महल चली जाती है, और मुनि की संगति के कारण, मेरे भक्त की संगति के कारण जो है वो कवि भी पाप मुक्त हो जाता है। और द्वादशी के दिन वह अपना समस्त जो है धन द्रव्य दान करके विरक्त हो जाता है। अब पहले दिन तो आया था उन 5 ब्राह्मणों में से कवि, तो वो तो भगवान श्री कृष्ण के उस ब्रह्मचारी भक्त की भक्ति और पूजन को देख करके वैसा ही करके पाप मुक्त हो गया और विरक्त हो गया। तो अब दूसरे दिन जो है वो कौन आता है, चलिए सुनते हैं। दूसरे दिन शुचि आया, उसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य व गायन किया और मुनि की भांति पूजन करके गोमूत्र का आचमन किया। अब दूसरे दिन आता है शुचि, वो भी यूं ही कादम्बरी के साथ पूरी रात नृत्य और गायन करता है, और वो भी उस भगवान श्री कृष्ण के भक्त को देख करके, जो मुनि था उसको देख करके वैसे ही पूजन और गोमूत्र का आचमन करता है। प्रातःकाल होते ही वह भी अपना द्रव्य आदि दान करके विरक्त हो गया, और वो भी अगली सुबह सब कुछ अपना दान कर देता है और विरक्त हो जाता है। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन व रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। और फिर वो शुचि जो है वो मन में ठानता ऐसे कि, मन में ऐसे निश्चय कर लेता है, ऐसे प्रतिज्ञा कर लेता है कि जिस प्रकार से जो ये भक्त है भगवान का, ये जो मुनि है जो बैठा है और मंदिर में पूजन कर रहा है, और उसका मन रत्ती भर भी कादम्बरी को देख करके, नाचते हुए गाते हुए उसे देख करके विचलित नहीं हुआ, तो उसी प्रकार मैं भी अपने मन को जो है वो वश में करूंगा। तीसरे दिन त्रयोदशी को दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण कादम्बरी से मिलने आया, और समस्त रात्रि नृत्य व गायन करने के बाद मुनि की ही भांति उसने भी गोदुग्ध का आचमन किया और फिर विरक्त होकर चला गया। अब पहले दिन तो आया था कवि, और उसने पूजन करके अगले दिन आचमन किया था गोबर का। दूसरे दिन आया शुचि, उसने भी पहले दिन पूजन करके और आचमन किया गोमूत्र का। अब तीसरे दिन आता है दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण, वो भी कादम्बरी से मिलने आता है और पूरी रात नृत्य करता है, गाना गाता है, और सुबह वो भी उस मुनि को देख करके गोदूध का आचमन करता है, और फिर वो भी विरक्त होकर के चला जाता है। चतुर्दशी के दिन वहां पर दंत नाम का ब्राह्मण आया और पूर्ववती बंधुओं के समान कादम्बरी के साथ रात्रि नृत्य गायन करके मुनि से बचे घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने के कारण विरक्त हो गया। अब जो चौथे दिन यानी कि चतुर्दशी के दिन, कार्तिक महीना चल रहा होता है, और पहला जो है वो एकादशी को आता है, दूसरा द्वादशी को, तीसरा त्रयोदशी को। अब चतुर्दशी के दिन जो है वो आता है दंत नाम का ब्राह्मण, और दंत नाम का ब्राह्मण भी अपने पहले आए तीनों भाइयों की तरह ही पूरी रात कादम्बरी के साथ नाचना गाना करता है, और सुबह में मुनि को देख करके ही मुनि का बचा हुआ घी का पान करता है, और उसका भी मन शुद्ध हो जाता है और वो भी
विरक्त हो जाता है। सबसे अंत में अर्थात पूर्णिमा को हंस नामक ब्राह्मण ने आकर मुनि को प्रणाम किया और यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया। अब 5वें दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन आता है उन 5 भाइयों में से हंस नाम का ब्राह्मण। अब ब्राह्मण भी आकर के उस भक्त को, जो मुनि है, उनको प्रणाम करता है और यमुना में स्नान करता है और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके श्राद्ध कर्म करता है। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, कार्तिक मास में हमारा पूजन व दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। अतएव हंस नामक यह ब्राह्मण सत्संग, पूजन तथा मुनि के बचे दही का पान करके विरक्त हो गया और अपना समस्त धन आदि दान देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। अब जो 5वां भाई यानी कि हंस जो आता है, वो क्योंकि पूर्णिमा के दिन आता है और आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके मुनि को देख करके वो भी श्राद्ध करता है। और फिर भगवान कह रहे हैं भीष्म जी को कि क्योंकि कार्तिक मास में जो भी मेरा पूजन करता है, दान पुण्य करता है, तो उसे करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। इसीलिए हंस भी जो है उस दिन पूजन करके, सत्संग करके और मुनि के जो बचे हुए दही को उसने खाया, उसकी वजह से वो भी विरक्त हो गया और अपना सारा धन उसने दान में दे दिया और वो तीर्थ यात्रा करने के लिए चला गया। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि में कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर ना जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण यही कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ। अब कृष्ण जी बता रहे हैं कि 5 भाइयों को तो क्या होता है, विरक्ति प्राप्त हो जाती है और वे तो विरक्त होकर के कोई तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है और कोई भगवान का जप तप यज्ञ आदि करने में व्यस्त हो जाता है। तो ऐसे ही राजा को जो है कादम्बरी के बारे में पता लग जाता है कि वो मंदिर में जाती है, तो ये सुनकर के राजा उसे महल में बंद कर देता है ताकि वो मंदिर ना जा सके और वो फिर मंदिर नहीं जा पाती है। तो इसीलिए कार्तिक महीने में, क्योंकि उसने मेरे आगे नृत्य किया था और गायन किया था, इसी वजह से वो जो कादम्बरी है वो अगले जन्म में क्या हुई, द्रौपदी हुई। और जो हंस नाम वाला ब्राह्मण है, जो सबसे अंत वाले दिन यानी कि पूर्णिमा वाले दिन में आता है, क्योंकि उसने आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध किया था, तो इस वजह से वो अगले जन्म में युधिष्ठिर बना। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, शुचि, सहदेव, दंत, नकुल तथा दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। और साथ ही कृष्ण जी क्या बता रहे हैं कि क्योंकि एकादशी में जागरण किया था कवि नाम के ब्राह्मण ने, तो वो बना अर्जुन, और शुचि ने द्वादशी को किया था तो वो बना सहदेव, और दंत ने त्रयोदशी को किया था तो वो बना नकुल, और दृढ़ ने चतुर्दशी को किया था तो वो बना भीम। हे भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के कारण ही मैं पांडवों के वशीभूत हूं। तुम्हारे द्वारा प्रारंभ किए जाने के कारण अब यह व्रत भीष्म पंचक व्रत के नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा। इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन तथा यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। इति 30वां अध्याय। अब कृष्ण जी भीष्म को अंत में बता रहे हैं कि क्योंकि पांडवों ने ये व्रत अपने पूर्व जन्म में किया था उन 5 ब्राह्मणों के रूप में, इसीलिए मैं उनके वशीभूत हूं, और क्योंकि तुमने इस व्रत को करना शुरू किया है तो इसीलिए यह व्रत तुम्हारे नाम से भीष्म पंचक व्रत विख्यात होगा। और इस व्रत की जो है समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और यथाशक्ति दान दक्षिणा भी देनी चाहिए।
इससे कृष्ण जी कह रहे हैं कि सभी प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो कृष्ण जी द्वारा बताया गया यह व्रत, क्योंकि भीष्म पितामह ने पहली बार किया था तो इसीलिए उनके नाम से जाना जाता है। भीष्म पंचक व्रत इसे कहते हैं। इसके साथ ही 30वां अध्याय पूर्ण होता है। आगे और अध्याय सुनने के लिए यूं ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।